चलिए आइए आज नाइन्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन जो है एट्थ क्वेश्चन के बाद आया है। एट्थ क्वेश्चन में हमको असेंडिंग ऑर्डर करना था और यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। ठीक है, लगभग जो प्रोसेस है वो सेम है ना। बस आपको चेंज क्या आएगा, वहाँ पे आप स्मॉल टू बिग अरेंज करते थे, यहाँ बिग टू स्मॉल करोगे। ठीक है, तो यहाँ देखो चार रैशनल नंबर आपके पास गिवन है, -2, -13/6, 8/-3 और 1/3। तो इसमें चेंज करने की क्या ज़रूरत है, बस ये 8/-3 को ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -8/3 हो जाएगा। तो ये हो गया -2, -13/6, -8/3 और 1/3। ठीक है, -2 को चेंज करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि -2/1 लिख सकते हो और 1 तो पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर नहीं नेगेटिव रहना चाहिए ना, न्यूमरेटर रह सकता है। अब नेक्स्ट काम क्या होगा मेरा, सारा जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेना, यानी 1 का 633। तो 1633 का एलसीएम यहाँ पे लिया हम लोगों ने, बहुत ही सिंपल सा एलसीएम है, तो 6 आया। ठीक है, अब हमारा क्या गोल है कि हर एक रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर 6 लाऊं। तो जैसे कि पहला रैशनल नंबर है -2/1, 1 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आ जाए बेटा, 6 मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर नीचे हम लोग ने 6 से मल्टीप्लाई दिया तो -2 मल्टीप्लाई 6 हो गया -12, अपॉन में 1 मल्टीप्लाई 6 हो गया 6। क्लियर बात है। अब जो सेकेंड रैशनल नंबर है वो -13/6, तो 6 में क्या मल्टीप्लाई करो, कुछ नहीं, वो एज इट इज पहले से 6 है, तो हम लोग ने यहाँ दिखाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, हालांकि इसमें करने की जरूरत नहीं थी। -8/3, 8/3 में डिनोमिनेटर 3 है, 3 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 6 आएगा तो 2, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर क्या हुआ -16/6। क्लियर बात है बेटा। अब आते हैं -3 पे, ठीक है ना, सॉरी 1/3 जो रैशनल नंबर है, तो 3 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आए, 2 मल्टीप्लाई कीजिए सर, तो यहाँ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ 2/6 आ गया। क्लियर बात है। अब यहाँ पे देखो मैं हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, 2/6 इज ग्रेटर देन -12/6 ग्रेटर देन -13/6 इज ग्रेटर देन -16/6। यहाँ पे कैसे हम लोग ने ये पता किया, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम आ गया तो न्यूमरेटर से अब कंपैरिजन होगा। अब देखो यहाँ पे ये तीनों नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, और हमने ये बात पढ़ रखा है ना कि एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव, चाहे कोई भी हो, 1 भी हो तो भी बड़ा रहता है, तो ये सबसे बड़ा। अब नेगेटिव्स में जो दिखने में छोटा रहता है वो बड़ा दिखता है, ये मैंने आपको बार बार बताया। तो -12, उसके बाद -13 और सबसे छोटा -16/6। ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लाना है, यहाँ पे आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इसको 3 से काट दें, इसको 8 से काट दें, वो यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ पे देखो उसके बाद देयरफॉर उसका जो ओरिजिनल नंबर था, जैसा क्वेश्चन गिवन था, ये 1/3, ये -2, ये -13/6, ये 8/-3, उस ऑर्डर में हम लोग ने अरेंज कर दिया। ये सबसे बड़ा, ये उससे थोड़ा छोटा, ये उससे इन दोनों से छोटा और ये सबसे छोटा। क्लियर बात है बेटा। अब सेकेंड जो क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है, चार रैशनल नंबर यहाँ भी गिवन है, यहाँ भी गिवन है ना, हाँ। तो -3/10, 7/-15, -11/20, 17/-30, ये चार रैशनल नंबर यहाँ भी गिवन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो कि कोई रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर नेगेटिव तो नहीं है। जैसे 7/-15 का रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर नेगेटिव है, 7/-30 रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव बनाएंगे। ठीक है, तो -3/10 एज इट इज़ रहा, इसको पॉजिटिव बना दिए, ये एज इट इज़ रहा, इसको पॉजिटिव बना दिए। बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करो, और शॉर्ट ट्रिक क्या है कि अगर ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है तो ऊपर नेगेटिव लगा दो और नीचे पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 10, 15, 20, 30 का। तो यहाँ पे हम लोग ने एलसीएम लेने की कोशिश की, बहुत ही सिंपल सा एलसीएम है, मैंने पूरा प्रोसीजर कर दिया, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सा चीज़ है। यहाँ पे एलसीएम 60 आया है। चलिए, अब जो है हर एक रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो हमको क्या चाहिए, 60। तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 6 से, तो 60 मिलेगा मुझे। तो ऊपर नीचे मैंने क्या कर लिया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो न्यूमरेटर में क्या आ गया, -3 × 6 यानी -18, और नीचे क्या आ गया, 10 × 6 यानी 60। ठीक है, अब जो नेक्स्ट रैशनल नंबर है वो है -7/15, तो 15 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, 60 आए तो 4, ऊपर नीचे हम लोग ने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो न्यूमरेटर में हो गया -7 × 4 = -28, अपॉन में 15 × 4 हो गया 60। ठीक है, अब -11/20, 20 में क्या मल्टीप्लाई करूँगी, 60 है तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 ऊपर भी, तो -33/60। ठीक है, अब देखो -17/30, 30 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, 60 आ जाए तो 2, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो न्यूमरेटर में हो गया -34, अपॉन में 30 × 2 हो गया 60। क्लियर बात है बेटा।
अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंपैरिजन कर लेते हैं कौन सबसे बड़ा है। तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, सारा नेगेटिव ही है न्यूमरेटर। तो सबसे बड़ा कौन होगा, जो दिखने में सबसे छोटा है। तो -18/60, उसके बाद -28/60, उसके बाद -33/60, उसके बाद -34/60। तो ये हम लोग ने लिख दिया और ये उसका ओरिजिनल फॉर्म जैसा क्वेश्चन गिवन था। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में देखो -5/6, -7/12, -13/18, 23/-24। ठीक है, ये 4 रैशनल नंबर गिवन है। सबसे पहला काम है क्या है, यहाँ पे देखो ये सब सही है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको क्या करेंगे, इसका नेगेटिव हटा देंगे बस। ठीक है, तो नेगेटिव हटा के हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया है ना। अब आगे बढ़ते हैं, चारों का एलसीएम ले लेंगे, 6, 12, 8 और 24 का सिंपल सा एलसीएम है। यानी यहाँ मैंने पूरा प्रोसीजर कर लिया है, आप वीडियो पॉज करके समझ सकते हो अगर आपको कोई डिफिकल्टी है। तो यहाँ पे 72 आया। अब हर एक रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर का हम लोग जो है डिनोमिनेटर क्या लाएंगे, 72। तो देखो 6 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 72 आ जाए। तो आपको पता है 12 6 72 होता है, तो उसका रिवर्स 6 12 72 भी तो होगा। तो इसीलिए हम लोग ने क्या किया, 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो न्यूमरेटर में -60 आ गया, अपॉन में 72। क्लियर बात है बेटा। अब जो नेक्स्ट रैशनल नंबर है वो क्या है, -7/12। ठीक है, तो 12 में क्या मल्टीप्लाई करो कि 72 आ जाए, फिर से 6 मल्टीप्लाई करो सर। तो ऊपर नीचे 6 से किया तो ऊपर आ गया -42/72। यहाँ पे 18 4 जा 72 होता है, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो आया -52/72। यहाँ पे 24 3 जा 72 होता है, इसलिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया, या -69/72 आया। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। सारा न्यूमरेटर नेगेटिव में है ना, तो सबसे छोटा न्यूमरेटर वाला सबसे बड़ा होगा, यानी -42/72, उसके बाद -52/72, उसके बाद -60/72, उसके बाद -69/72। देखो हम लोग ने यहाँ लिख रखा है। उसके बाद उसका जो ओरिजिनल फॉर्म था, जैसा क्वेश्चन गिवन था उसमें दे दिया। आंसर याद रखिए हमेशा जैसा क्वेश्चन गिवन है उसी में लीजिएगा। ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर सेम करके हमको लोग लगाते हैं ना, यहाँ पे अगर आप छोड़िएगा तो सर को आप एक मौका दे रहे हैं कि आपका हाफ नंबर काट ले, है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर टीचर ऐसा ही करते हैं, लेकिन कुछ टीचर जो थोड़ा ज़्यादा अपने आप को स्ट्रिक्ट बताना चाहते हैं बच्चों के बीच में, या जिनको नहीं अच्छा लगता है कि हम बच्चे को मार्क्स ज़्यादा दे दें, तो वो टीचर इस एक्सक्यूज पे आपका नंबर काट सकते हैं। तो हमें टीचर्स को कोई भी एक्सक्यूज नहीं देना है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, -10/11, -19/22, -23/33 और -39/44। ये 4 रैशनल नंबर आपके पास गिवन है, चारों स्टैंडर्ड फॉर्म में है। चारों स्टैंडर्ड फॉर्म में है, सभी का डिनोमिनेटर पॉजिटिव है और सभी का जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे अब क्या कौन से स्टेप पे जाएंगे, एलसीएम लेने वाले स्टेप पे जाएंगे। तो 11, 22, 33, 44 का एलसीएम ले लेंगे। बहुत ही आसान एलसीएम है, यहाँ मैंने पूरा प्रोसीजर किया हुआ है। देखो 132 इसका एलसीएम निकल के आया। अब चारों रैशनल नंबर का हम लोग डिनोमिनेटर 132 लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ जैसे -10/11 है, तो -10/11, तो 11 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 132 आए, तो 12 मल्टीप्लाई करो सर, तो ऊपर नीचे 12 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। ठीक है, तो न्यूमरेटर में -120 आया और डिनोमिनेटर में 132 आया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट रैशनल नंबर है वो क्या है, -19/22। 22 में क्या मल्टीप्लाई करो कि 132 आएगा, 6 मल्टीप्लाई करो सर, तो यहाँ भी 6 से किया, यहाँ भी 6 से किया, तो न्यूमरेटर में आ गया -114 अपॉन में 132। क्लियर बात है। अब ध्यान दो, -23/33। 33 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 132 आए, तो 4 मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर आया -92/132। ठीक है, फिर है -39/44, तो -39/44। 44 में क्या मल्टीप्लाई करो कि 132 आए, तो 3 मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमरेटर में हो गया -117/132। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कंपैरिजन करें तो न्यूमरेटर सारा नेगेटिव है, तो जो सबसे छोटा न्यूमरेटर होगा वो सबसे बड़ा होगा, यानी -92/132, उसके बाद -114/132, उसके बाद -117/132, और सबसे छोटा होगा -120/132। यहाँ हम लोग ने लिख रखा है। उसके बाद उसका ओरिजिनल फॉर्म जैसा क्वेश्चन गिवन था उसमें हम लोग ने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहीं एंड होता है।